हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम क्लास 1 इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक डूइंग वर्ड्स करेंगे। डूइंग वर्ड्स को एक्शन वर्ड्स या वर्ब्स भी कहा जाता है। इस चैप्टर का हर एक कंसेप्ट हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आप क्लास 1 इंग्लिश ग्रामर का कोई और टॉपिक समझना चाहते हैं तो हमारे लर्निंग नोटबुक चैनल पर जरूर जाएं। वहां हमने इस इंग्लिश ग्रामर का हर एक टॉपिक कवर करा हुआ है। So let's see what all topics we are going to cover today in this video. सबसे पहले हम सीखेंगे doing words या जिन्हें हम action words भी कहते हैं। फिर हम करेंगे उसके ऊपर एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज। उसके बाद हम सीखेंगे doing words change, जिसमें मैं बताऊंगी कि doing words में s और es कब ऐड होता है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा is, am और are. Then we will move to ing form of doing words. फिर उसके ऊपर करेंगे हम कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज। नेक्स्ट टॉपिक विल बी हाउ टू यूज हैव एंड हैज, और फिर करेंगे हम उसके ऊपर प्रैक्टिस एक्सरसाइज। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक डूइंग वर्ड्स, जिसे एक्शन वर्ड्स या वर्ब्स भी कहा जाता है। डूइंग वर्ड्स टेल अस व्हाट पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स डू। तो डूइंग वर्ड्स हमें क्या बताते हैं? वो बताते हैं कि कोई आदमी, एनिमल या चीज क्या करती है। उनके एक्शंस बताते हैं डूइंग वर्ड्स, जैसे कि डॉग्स बार्क। अब ये जो बार्क है ये एक डूइंग वर्ड है। ये बताता है कि डॉग क्या करता है, वो बार्क करता है, उसका एक्शन है बार्किंग। स्टार्स ट्विंकल। अब ये जो ट्विंकल है ये एक डूइंग वर्ड है। ये बता रहा है कि स्टार्स क्या करते हैं, उनका एक्शन बता रहा है, ट्विंकल। बर्ड्स फ्लाई। तो यहां पे फ्लाई क्या हुआ, डूइंग वर्ड हुआ। इसी तरह से और एग्जांपल्स देखते हैं। चिल्ड्रन प्ले। बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, बच्चे खेलते हैं, तो प्ले क्या हुआ, वो एक डूइंग वर्ड हुआ। लायंस रोर। रोर क्या हुआ, डूइंग वर्ड। देन वी हैव टीचर्स। टीच। जो टीचर्स होती है उनका एक्शन होता है पढ़ाना, तो टीच जो हुआ वो एक डूइंग वर्ड है। तो इन्हीं सब में हमने देखा कि बार्क, ट्विंकल, फ्लाई, प्ले, रोर, टीच, ये सब क्या है, ये सब है डूइंग वर्ड्स। Let's see more examples. Aeroplanes fly in the sky. यानी एरोप्लेन्स स्काई में उड़ते हैं, फ्लाई करते हैं। तो यहाँ पे डूइंग वर्ड कौन सा है, कौन सा ऐसा वर्ड है जिससे एरोप्लेन्स का एक्शन पता चल रहा है? यस, फ्लाई, यानी उड़ना। तो फ्लाई क्या हुआ, वो डूइंग वर्ड हुआ। इसी तरह से हेन्स ले एग्स। हेन्स जो होती हैं वो एग्स देती हैं, तो ले क्या है, ले हुआ डूइंग वर्ड। एक्शन पता चल रहा है हमें इस वर्ड से, तो इसलिए इसको कहते हैं डूइंग वर्ड या एक्शन वर्ड्स भी कहते हैं। फोन इज रिंगिंग। फोन बज रहा है, तो ये जो रिंगिंग है ये हमें एक्शन बता रहा है, तो इसलिए ये हुआ डूइंग वर्ड। द चिल्ड्रन आर स्टडिंग। बच्चे पढ़ रहे हैं, तो पढ़ना यानी स्टडिंग, इट इज अ डूइंग वर्ड। द मदर इज कुकिंग फूड। मम्मी फूड बना रही है, तो जो कुकिंग है वो हुआ डूइंग वर्ड। द बॉय इज स्लीपिंग। जो बॉय है वो सो रहा है, लड़का सो रहा है, तो जो सोने का एक्शन हुआ वो है डूइंग वर्ड। सो स्लीपिंग इज अ डूइंग वर्ड हियर। वी वियर वूलन क्लोथ्स इन विंटर। तो यहां कह रहे हैं कि हम विंटर्स में वूलन क्लोथ्स पहनते हैं। अब यहाँ पे कौन सा एक्शन हो रहा है, पहनने का, कपड़े पहनने का एक्शन हो रहा है, तो वियर हो गया डूइंग वर्ड। नेक्स्ट वन इज द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क।
जो बच्चे हैं वो पार्क में खेल रहे हैं, तो एक्शन हो रहा है खेलने का, तो प्लेइंग क्या हुआ, प्लेइंग हुआ डूइंग वर्ड। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने देखा कि अगर सेंटेंसेस हो तो उसमें हम डूइंग वर्ड्स को कैसे आइडेंटिफाई करें। जो एक्शन हो रहा है और जो वर्ड उस एक्शन को डिनोट कर रहा है वो होता है डूइंग वर्ड। So now let's do some practice exercise. Question is, put the right doing word in each sentence. तो यहाँ पे हमें कुछ sentences given है और ये doing words given है, हमें इन्हें sentence में accordingly लिखना है। Let's see the sentences. First one is the moon dash at night, यानी मून क्या करता है नाइट में। अब वो एक्शन डूइंग वर्ड देखिए क्या करता है मून, इधर देखिए पढ़िए इनको, हाँ शाइन करता है, द मून शाइन्स एट नाइट। नेक्स्ट सेंटेंस इज द बेबी डैश मिल्क, बेबी डैश मिल्क, तो मिल्क के साथ बेबी क्या करता है, उसे पीता है, तो एक्शन क्या होगा, ड्रिंक्स, द बेबी ड्रिंक्स मिल्क, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, अ बेकर डैश ब्रेड, तो जो बेकर है वो ब्रेड के साथ क्या करता है, वो उसको बेक करता है, तो इधर हमें डूइंग वर्ड गिवन है बेक्स, अ बेकर बेक्स ब्रेड। तो इस तरह से हमने सेंटेंसेस को पढ़ना है और हमने एक्शन वर्ड यानी डूइंग वर्ड यूज करना है, जो हमें ये गिवन है सारे उनमें से एक चूज करना है। नेक्स्ट सेंटेंस, वी डैश टू स्कूल बाय बस, हम स्कूल कैसे जा रहे हैं, बाय बस जा रहे हैं, पर क्या जा रहे हैं यानी जाने का एक्शन होगा इधर, वी गो टू स्कूल बाय बस। नेक्स्ट सेंटेंस, द काउ डैश ग्रास, तो काउ क्या खाती है, वो ग्रास खाती है, तो यहाँ खाने का एक्शन होगा, द काउ ईट्स ग्रास। द लायन डैश इन अ डेन, तो लायन डेन में क्या करता है, वो रहता है, तो इधर डूइंग वर्ड होगा लिव्स। नेक्स्ट, मायरा डैश चॉकलेट्स, अब देखिए ये जितने अब लेफ्ट ओवर हमारे ये डूइंग वर्ड है इनमें से कौन सा इधर आएगा, मायरा लव्स चॉकलेट्स, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस, फादर डैश द न्यूज़पेपर, फादर न्यूज़पेपर को क्या करते हैं, वो पढ़ते हैं, तो पढ़ने का एक्शन हुआ रीड्स, फादर रीड्स द न्यूज़पेपर। नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली टू डूइंग वर्ड्स, दो डूइंग वर्ड्स हैं जो बस रह गए हमारे, गिव्स और मेंट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द कॉबलर डैश शूज, जो कॉबलर यानी मोची होता है वो शूज को क्या करता है, उनको ठीक करता है यानी उनको मेंड करता है, तो इधर हम लिखेंगे द कॉबलर मेंड्स शूज। द लास्ट वन इज द सन डैश अस लाइट, सन हमें लाइट देता है, तो इधर डूइंग वर्ड आएगा गिव्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमें डूइंग वर्ड्स गिवन होते हैं और हमें उन्हें फिल करना होता है सेंटेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्कल द डूइंग वर्ड इन ईच सेंटेंस, तो यहां हमें सेंटेंसेस गिवन है, उनमें हमें डूइंग वर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं और उन्हें सर्कल करना है। तो पहला सेंटेंस पढ़ते हैं, गोपाल स्वीप्स द फ्लोर इन द मॉर्निंग, यानी गोपाल यहाँ कौन सा एक्शन कर रहा है, वो फ्लोर को स्वीप करने का, उसे साफ करने का एक्शन कर रहा है, तो जो स्वीप्स होगा वो है डूइंग वर्ड, उसको हम सर्कल कर लेते हैं। अ केमिस्ट सेल्स मेडिसिन्स, जो केमिस्ट होता है वो मेडिसिन्स बेचता है, तो सेल करने का इधर ये एक्शन हो रहा है यानी ये डूइंग वर्ड है। हार्दिक हिट्स द बॉल वेरी हार्ड, हार्दिक बॉल को बहुत तेज मारता है, तो जो हिट करने का एक्शन है वो है डूइंग वर्ड,
तो हम उसको सर्कल कर लेंगे। She sings sweet songs. वो मीठे गाने गाती है, अच्छा गाना गाती है, इसका मतलब है। तो सिंगिंग का जो एक्शन हो रहा है वो है डूइंग वर्ड, सो वी विल सर्कल sings here. We cut vegetables with a knife. हम नाइफ से वेजिटेबल्स काटते हैं, तो इधर काटने का काम हो रहा है, तो कट होगा डूइंग वर्ड। बोट्स सेल ऑन वाटर. बोट्स पानी पे चलती हैं, यानी सेल करती हैं, तो सेलिंग का एक्शन हो रहा है, तो वो है डूइंग वर्ड। अमित ब्रशेस हिज टीथ एवरी डे. यहाँ पे किस चीज का काम हो रहा है अब? टीथ को ब्रश करने का। अमित अपने टीथ रोज ब्रश करता है, ब्रशेस क्या हुआ? डूइंग वर्ड। पीटर गोज टू स्कूल बाय बस. पीटर स्कूल बाय बस, यानी बस से स्कूल जाता है, तो जाने की बात हो रही है, वो काम हो रहा है एक, तो गोज हो गया डूइंग वर्ड। तो स्टूडेंट्स, ये हमने सीख लिया कि डूइंग वर्ड्स को हम कैसे पहचानेंगे, उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, राइट? अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, उसमें हम सीखेंगे कि डूइंग वर्ड्स कई बार चेंज भी हो जाते हैं। जो गिवन डूइंग वर्ड होता है उसे उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है, तो इससे रिलेटेड है हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक, डूइंग वर्ड्स चेंज। अगर हमें सेंटेंस में गिवन है आई, वी, यू, दे, या सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, तो हम कैसे डूइंग वर्ड यूज करेंगे वो देखते हैं। हम बोलेंगे आई रन, मैं भागता हूं। यू रन, तुम भागते हो। दे रन, वो भागते हैं। वी रन, हम भागते हैं। या अब दो लोगों के नाम गिवन है, जैसे मायरा एंड टीना रन, यानी मायरा और टीना भागती हैं। तो इन सभी के साथ हमने यूज किया रन, ठीक है? आई, वी, यू, दे, या दो से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, तो हमने यूज किया रन। पर अगर स्टूडेंट्स हमें हमारा जो सेंटेंस है वो अगर स्टार्ट हो रहा है ही, शी, इट या किसी एक पर्सन के नाम से, तो हम क्या यूज करेंगे? कौन सा डूइंग वर्ड कैसे यूज करेंगे? जैसे कि ही रन्स। अब देखिए हमने इधर रन्स लिखा है, ठीक है? वो दौड़ता है, एक पर्सन की बात हो रही है। शी रन्स, वो दौड़ती है। यहां भी हमने रन के आगे एस लगा दिया है, क्योंकि एक लड़की की बात हो रही है, ठीक है? इट रन्स, वो दौड़ता है। अब इट यहाँ पे हम किसी एनिमल के लिए भी यूज कर सकते हैं, राइट? इट रन्स। द रैबिट रन्स, रैबिट दौड़ता है, एक ही रैबिट की बात हो रही है। इसी तरह से अगर एक पर्सन का नाम गिवन है, सिर्फ एक पर्सन की बात हो रही हो, मायरा रन्स, मायरा दौड़ती है। तो अब देखिए जब हमने किसी एक पर्सन की बात करी है, तो हमने रन के आगे एस लगा दिया है, ठीक है? डूइंग वर्ड जो हमारा रन था उसके आगे हमने एस लगा दिया है। तो इस तरह से डूइंग वर्ड चेंज हो जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि क्या हम किसी प्लूरल के बारे में बात कर रहे हैं, प्लूरल यानी दो या दो से ज्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, या किसी एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि डूइंग वर्ड क्या बनेगा। अब एक और डूइंग वर्ड देखते हैं हम। लेट्स टेक अ डूइंग वर्ड, लेट्स से गो, ठीक है? आई के साथ हम क्या यूज करेंगे? गो, मैं जाता हूं। यू के साथ गो, तुम जाते हो। दे के साथ भी गो, वो जाते हैं। वी गो, यानी हम जाते हैं। अब अगर मेरे को दो लोगों के नाम गिवन है, मायरा एंड टीना गो, मायरा और टीना जाती हैं, तो मैंने गो ही यूज किया इधर। पर अगर अब मैं सिंगुलर लोगों की बात करूं, यानी किसी एक लोग की बात करूं, चाहे उसके लिए मैं ही यूज करूं, शी यूज करूं, इट, या किसी का नाम,
तो उनके साथ गो का क्या बन जाएगा? गो के बाद हम लगा देंगे ES, गोस। ही गोस, वो जाता है। शी गोस, वो जाती है। इट गोस, वो जाता है। अब अगर कोई सिंगल पर्सन का नाम गिवन है, जैसे कि एनिमल के बारे में आ गया ये नेक्स्ट सेंटेंस, तो द रैबिट गोस, रैबिट जाता है। अब अगर किसी का नाम गिवन है जैसे कि मायरा, तो हम लिखेंगे मायरा गोस। तो देखिए कैसे डूइंग वर्ड चेंज हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन की सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है। अगर आई, वी, यू, दे या किसी प्लूरल लोगों के साथ हमें सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो हमारा जो डूइंग वर्ड बनता है वो होगा गो। पर यही अगर हमारा किसी सिंगुलर पर्सन के साथ स्टार्ट होता है सेंटेंस, वो ही, शी, इट या किसी का नाम गिवन हो, एक ही पर्सन का, एक ही एनिमल का, तो वो हो जाता है गोस। ठीक है, तो कुछ डूइंग वर्ड्स के साथ एस जुड़ता है, कुछ डूइंग वर्ड्स के साथ ES जुड़ता है। नाउ लेट्स सी सम मोर डूइंग वर्ड्स जो चेंज होते हैं। कैसे चेंज होते हैं वो मैंने आपको सिखा दिया है। सिंगुलर, अगर सिंगुलर गिवन है हमें, ही, शी, इट या किसी सिंगल पर्सन एनिमल कोई गिवन है, जब क्या होगा और उसका प्लूरल क्या बनेगा जब एक से ज्यादा होंगे। स्टार शाइन्स, एक स्टार की बात हो रही है, सितारा चमकता है। अब अगर इसे मैं स्टार्स कर दूं, प्लूरल बना दूं, तो शाइन्स का क्या बन जाएगा? शाइन्स का बन जाएगा शाइन, सितारे चमकते हैं। ठीक है, तो एस हट जाएगा जब मैं प्लूरल बनाऊंगी। गर्ल स्टैंड्स, एक गर्ल की बात हो रही है कि वो खड़ी होती है। ठीक है, पर अगर मैं इसको गर्ल्स बना दूं तो स्टैंड से एस हट जाएगा, डूइंग वर्ड बन जाएगा स्टैंड, लड़कियां खड़ी होती हैं। फ्लावर ब्लूम्स, एक फ्लावर की बात हो रही है कि फूल खिलता है, पर अगर मैं फ्लावर्स लिख दूं तो वो बनेगा ब्लूम, फूल खिलते हैं। रिवर फ्लोज, सिंगुलर रिवर की, एक ही रिवर की बात हो रही है कि रिवर बहती है, पर अगर मैं रिवर्स लिख दूं तो जो डूइंग वर्ड होगा वो बनेगा फ्लो, रिवर्स बहती हैं। नेक्स्ट है हार्दिक हिट्स, हार्दिक मारता है। अब हिट्स यहाँ पे डूइंग वर्ड है। अब अगर मैं इसको प्लूरल बना दूं, दो लोगों के नाम लिख दूं, रोहित एंड हार्दिक हिट, रोहित और हार्दिक मारते हैं, तो जो डूइंग वर्ड था वो चेंज हो गया, उसमें से एस हट गया जब हमने प्लूरल बना दिया, दो लोगों की बात करने लगे। तो इस तरह से डूइंग वर्ड्स चेंज होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं या प्लूरल की। लेट्स डू अ क्वेश्चन नाउ, टिक द करेक्ट डूइंग वर्ड। तो यहाँ पे हमें ये सेंटेंस गिवन है और दो डूइंग वर्ड्स गिवन है, तो हमें टिक करना है कि कौन सा करेक्ट डूइंग वर्ड है। ठीक है, अभी जो मैंने आपको ये सिंगुलर और प्लूरल का कंसेप्ट बताया है, इसी के बेसिस पे हमें ये टिक करना है। तो पहला सेंटेंस है अ स्टार ट्विंकल या ट्विंकल्स एट नाइट। अब सबसे पहले देखिए कि एक ही स्टार की बात हो रही है। ठीक है, तो जब सिंगुलर होता है तो क्या होता है, डूइंग वर्ड में एस या ES लगता है, तो इधर एस वाला ये ट्विंकल्स, ये ठीक है, अ स्टार ट्विंकल्स एट नाइट। दूसरा सेंटेंस है स्टार्स ट्विंकल या ट्विंकल्स एट नाइट। अब यहाँ पे प्लूरल यानी एक से ज्यादा स्टार की बात हो रही है, तो उसके लिए डूइंग वर्ड क्या होगा, ट्विंकल, राइट। ही वर्क और वर्क्स इन दिस फैक्ट्री, ही है यानी एक पर्सन की बात हो रही है सिंगुलर की, तो डूइंग वर्ड के साथ एस या ES लगेगा, तो डूइंग वर्ड है वर्क्स, राइट, ही वर्क्स इन दिस फैक्ट्री। नाउ इफ इट इज गिवन दे डैश इन दिस फैक्ट्री, वो फैक्ट्री में काम करते हैं यानी प्लूरल, एक से ज्यादा पर्सन की बात हो रही है, तो उसके लिए डूइंग वर्ड होगा वर्क। ठीक है,
तो सिंगुलर जो होंगे उनके साथ हम डूइंग वर्ड में एस या ईएस लगाते हैं, प्लूरल में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट सेंटेंस है दिस गर्ल डांसेस और डांस ऑन द स्टेज। अब इधर देखिए दिस गर्ल यानी एक ही गर्ल की बात हो रही है, तो डूइंग वर्ड के साथ हम एस लगा देंगे तो हमें मिलेगा डांसेस। दिस गर्ल डांसेस ऑन द स्टेज। पर अगर मेरे को गिवन है दीज गर्ल्स का बच्चों क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक से ज्यादा गर्ल की बात हो रही है, तो उसके साथ होएगा डांस। दीज गर्ल्स डांस ऑन द स्टेज। नव्या प्ले और प्लेज विद अ डॉल। अब एक किसी गर्ल का नाम गिवन है, एक ही गर्ल है, तो उसके साथ क्या आएगा? डूइंग वर्ड के साथ एस लगाएंगे तो बनेगा प्लेज। नव्या प्लेज विद अ डॉल। द चिल्ड्रन प्लेज और प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। द चिल्ड्रन यानी ज्यादा बच्चों की बात हो रही है, एक से ज्यादा बच्चों की, ये प्लूरल है, चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है प्लूरल, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? डूइंग वर्ड प्ले। द चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम करेक्ट डूइंग वर्ड यूज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि सिंगुलर गिवन है हमें या प्लूरल गिवन है सेंटेंस में। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज यूज ऑफ इज, एम, आर। तो स्टूडेंट्स इज, एम, आर इन सभी का बहुत रोल होता है किसी भी सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए, तो इनका यूज आना बहुत जरूरी है। सबसे पहले देखते हैं कि इज कहाँ यूज होता है। इज यूज होता है ही, शी, इट, दिस, दैट या कोई और सिंगुलर नाउन के साथ। सिंगुलर नाउन यानी जैसे किसी का नाम गिवन है या द बॉय, द गर्ल, कोई एनिमल लिखा हुआ है, ऐसे कोई भी एक नाउन जो है अगर वो गिवन है तो उसके साथ भी इज लगता है। आइए ये बात मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ही इज प्लेइंग। अब इधर हमें ही गिवन है, ही के साथ इज लगाएंगे, ही इज प्लेइंग। इसी तरह से शी इज रीडिंग, शी गिवन है, शी के साथ लगेगा इज। इट इज अ स्कूल, इट के साथ भी इज लगेगा। इन द सेम वे वी विल से दिस इज अ पेंसिल, दिस के साथ क्या लगाया हमने? इज। दैट इज अ लायन, दैट के साथ भी इज लगाया। ठीक है, ये सब एक चीज की बात कर रहे हैं, एक ही पर्सन की, एक ही चीज की। इसी तरह से अब सिंगुलर नाउन्स के बारे में एग्जांपल्स देती हूँ। मायरा इज डांसिंग। अब मायरा क्या है? एक गर्ल का नाम है, ठीक है, तो वो सिंगुलर है, इसलिए उसके साथ लगा इज। द बर्ड इज फ्लाइंग, सिर्फ एक बर्ड के बारे में बात हो रही है, इसलिए उसके साथ लगा इज। मुंबई इज अ बिग सिटी, मुंबई क्या है? एक सिटी है, एक ही सिटी के बारे में बात हो रही है, इसलिए लगा इज। तो स्टूडेंट्स इज हम हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ लगाएंगे, ठीक है, और सिंगुलर सब्जेक्ट्स में यही सब होते हैं, ही, शी, इट, दिस, दैट या कोई सिंगुलर नाउन। अब हम सीखेंगे कि एम का यूज कहां होता है। एम का यूज तो बहुत ही सिंपल है, ये हमेशा आई के साथ लगता है। अगर हमें सब्जेक्ट आई गिवन है तो हम उसके साथ लगाएंगे एम। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ गुड गर्ल, ठीक है, आई के साथ एम। आई एम प्लेइंग, आई एम वेरी हैप्पी टुडे, आई एम रीडिंग, आई एम कुकिंग, आई एम वॉशिंग। तो देखिए जहां जहां आई है हर जगह हम एम लगाएंगे, तो एम तो बहुत इजी होता है यूज करना जब भी आप अपने बारे में बात करेंगे। आई एम, आई एम,
ठीक है। नेक्स्ट है आर। आर कहाँ यूज होता है? आर यूज होता है जब भी हम प्लूरल सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। उसमें क्या क्या वर्ड्स होते हैं? जैसे कि यू, वी, दे, दीज, दोस या फिर प्लूरल नाउन्स। ये सभी रिप्रेजेंट करते हैं एक से ज्यादा लोगों को। ठीक है, वो अब नाउन्स में भी ऐसे ही होता है, हो सकता है कि भी दो लोगों के नाम गिवन हो, या बॉयज, गर्ल्स या एनिमल्स, ऐसे करके प्लूरल होना चाहिए जब हम इनके साथ यूज करते हैं आर। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। यू आर माय फ्रेंड, तो यू के साथ हम यूज करेंगे आर। ठीक है। वी आर वॉकिंग, वी के साथ भी आर। दे आर डांसिंग, दे के साथ क्या लगाया हमने? आर। दीज आर ऑरेंजेस, ठीक है, दीज के साथ भी आर लगाएंगे। दोज आर रोजेस, दोज के साथ भी आर लगाएंगे। ये सब वर्ड्स के साथ तो लगाएंगे हमेशा आर। अब प्लूरल नाउन्स के एग्जांपल्स देती हूँ। टीना एंड मायरा आर गुड फ्रेंड्स। अब यहाँ पे दो गर्ल्स के नाम गिवन है, इसलिए हमने क्या लगाया? आर। लायन एंड टाइगर आर वाइल्ड एनिमल्स, दो एनिमल्स के बारे में बात करी गई है, तो इसलिए लगाया आर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आर हमेशा लगता है प्लूरल सब्जेक्ट्स में। इसी तरह से अगर गिवन है चिल्ड्रन, चिल्ड्रन भी प्लूरल होता है, तो उसके साथ भी हम आर लगाएंगे। चिल्ड्रन आर प्लेइंग। तो ये हमने देखा कि कहां कहां हम इज, एम, आर को यूज करते हैं। अब इससे रिलेटेड लेट्स डू अ प्रैक्टिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद इज, एम, आर। तो हमें ये सेंटेंसेस गिवन है, हमें इनके ब्लैंक्स फिल करने हैं इज, एम, आर में से कोई एक यूज करके। पहला है वी डैश हैप्पी। अब वी गिवन है हमें, यानी एक से ज्यादा लोग हैं, तो इसके साथ क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे आर। वी आर हैप्पी। नेक्स्ट, इट डैश द कार। अब यहाँ पे इट गिवन है, इट यानी किसी एक चीज की बात हो रही है, तो इसके साथ क्या लगता है? सिंगुलर के साथ इज। इट इज द कार। दिस डैश एन एप्पल। दिस कह रहा है, दिस का मतलब भी सिंगुलर होता है, एक ही चीज के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहां पे भी लगेगा इज। दिस इज एन एप्पल। दैट डैश अ ट्री। दैट का क्या मतलब होता है? वो यानी सिर्फ एक ही चीज, तो यहां पे भी क्या होगा? इज। दैट इज अ ट्री। नेक्स्ट है दोज डैश ट्रीज। दोज, अब देखिए स्टूडेंट्स, दोज का मतलब होता है ज्यादा, एक से ज्यादा के बारे में बात हो रही है, प्लूरल होता है दोज, तो यानी क्या लगेगा इधर? आर। दोज आर ट्रीज। आई डैश नॉट एट होम टुडे। आई आ गया, आई के साथ क्या लगता है हमेशा? एम। आई एम नॉट एट होम टुडे। ठीक है, तो आइए एक और एक्सरसाइज करते हैं ऐसे ही। फिर से वही क्वेश्चन है, हमें इज, एम, आर में से कोई एक यूज करना है। आई डैश रितुज ब्रदर। आई गिवन है, आई के साथ क्या लगता है? एम। आई एम रितुज ब्रदर। रितु डैश माय सिस्टर। अब रितु एक लड़की का नाम है, एक की लड़की के बारे में बात हो रही है, तो क्या लगाएंगे? इज। रितु इज माय सिस्टर। वी डैश प्राउड ऑफ आवर पेरेंट्स। वी यानी एक से ज्यादा लोग बात अपने बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है? आर। वी आर प्राउड ऑफ आवर पेरेंट्स। यू डैश गुड एट प्लेइंग कैरम। अब यू है, चाहे वो यू सिंगुलर को ही रेफर कर रहा हो, पर यू के साथ हमेशा हम लगाएंगे आर।
ठीक है, यू आर गुड एट प्लेइंग कैरम, आई डैश नॉट, आई के साथ एम, आई एम नॉट। नेक्स्ट सेंटेंस, राहुल डैश माय फ्रेंड, राहुल क्या है, एक बॉय का नाम है, सिर्फ एक बॉय की बात हो रही है इसलिए हम बात लगाएंगे इज, राहुल इज माय फ्रेंड। ही डैश माय नेबर ऑल्सो, ही यानी एक ही पर्सन के बारे में बात हो रही है, ही इज माय नेबर ऑल्सो, तो दोनों ही ब्लैंक्स में इज लगेगा। देयर डैश नो क्लाउड्स इन द स्काई, अब यहां देखिए इस सेंटेंस में हमें कोई ऐसे सब्जेक्ट गिवन नहीं है जो हमें बता रहा हो, आई वी यू दे ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम देखेंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ बात हो रही है क्लाउड्स के बारे में, जो क्लाउड्स प्लूरल हैं, ठीक है, तो उसके बेसिस पे लगेगा इधर आर, देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने देखा कि हम कैसे इज एम आर को यूज करेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, आईएनजी फॉर्म ऑफ डूइंग वर्ड्स। आईएनजी फॉर्म ऑफ डूइंग वर्ड्स डिस्क्राइब एक्शंस दैट आर स्टिल गोइंग ऑन। तो हम स्टूडेंट्स अब हम कर रहे हैं आईएनजी फॉर्म ऑफ डूइंग वर्ड्स। वो क्या होती हैं? वो डिस्क्राइब करती हैं उन एक्शंस को जो हो रहे हैं, अभी हो रहे हैं। स्टिल गोइंग ऑन मतलब अभी प्रेजेंटली हो रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल्स दिखाती हूं आपको। डूइंग वर्ड है रीड, जिसका मतलब होता है पढ़ना। अगर मैं उसके साथ आईएनजी ऐड कर तो डूइंग वर्ड ये बन जाता है रीडिंग, जिसका मतलब होता है पढ़ रहा है, मतलब ये काम अभी चल रहा है, पढ़ने का जो काम है वो अभी हो रहा है। लर्न, डूइंग वर्ड है लर्न, उसके साथ हम ऐड कर देंगे आईएनजी तो बन जाता है लर्निंग, यानी ये अभी हो रही है, जो ये पढ़ाई है, जो सीखना है, ये अभी हो रहा है। प्ले, उसके साथ हम लगाएंगे आईएनजी तो बन जाता है प्लेइंग। प्लेइंग का मतलब हो गया खेल रहे हैं, अभी खेलना चल रहा है। इसी तरह से वॉश प्लस आईएनजी इक्वल्स टू वॉशिंग, यानी धोना, कपड़ों का धोना, ये काम अभी हो रहा है। तो ये होती है आईएनजी फॉर्म ऑफ डूइंग वर्ड्स, जो उन एक्शंस को डिस्क्राइब करते हैं जो अभी प्रेजेंटली हो रहे हैं। तो अब स्टूडेंट्स आपने देखा कि कैसे डूइंग वर्ड्स के साथ आईएनजी लगता है, पर जहां पे ये आईएनजी फॉर्म होती है वहां पे इज, एम, आर, इनमें से भी कुछ जरूर लगेगा। वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें इज, एम, आर में से कौन सा लगाना है? वो डिपेंड करता है कि सेंटेंस में हमें क्या गिवन है। आई गिवन है, ही, शी, इट, वी, यू, दे, इनमें से क्या गिवन है उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। जैसे कि आई अगर गिवन है सेंटेंस में, तो आई के साथ हमेशा एम लगाएंगे हम। जब भी आईएनजी फॉर्म ऑफ डूइंग वर्ड्स यूज कर रहे हैं और आई गिवन है तो वहां लगता है एम। जैसे कि आई एम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रही हूं, इसका ये मीनिंग हुआ। इसी तरह से अगर गिवन है ही, शी, या किसी पर्सन का नाम गिवन है, या ऐसे बॉय, गर्ल, ये सब गिवन है, यानी सिंगुलर गिवन है कोई, तो उसके साथ लगता है इज लगेगा इन सभी के साथ, ठीक है। जैसे कि ही इज स्विमिंग, वो स्विम कर रहा है। शी इज क्लाइंबिंग, वो क्लाइंब कर रही है। टीना इज डेकोरेटिंग, टीना डेकोरेट कर रही है। द बॉय इज प्लेइंग, लड़का खेल रहा है। तो अगर कोई सिंगुलर जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो गिवन है तो हम इज ऐसे लगाएंगे, और आई के साथ हमेशा एम लगेगा। जब भी आईएनजी फॉर्म हम यूज करते हैं तो इन बातों का ध्यान रखना है हमें। अब अगर सेंटेंस में एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, जैसे कि वी गिवन है, यू गिवन है, दे गिवन है, तो उनके साथ हम यूज करते हैं आर।
आर यूज होता है यहाँ पे। जैसे कि वी आर वेटिंग, हम वेट कर रहे हैं। यू आर ट्रैवलिंग, तुम ट्रैवल कर रहे हो। दे आर गोइंग, वो जा रहे हैं। तो जब भी प्लूरल सब्जेक्ट गिवन होता है तो आर यूज होएगा आईएनजी फॉर्म ऑफ डूइंग वर्ड्स के साथ। क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद आईएनजी फॉर्म ऑफ डूइंग वर्ड्स। तो यहाँ पे हमें कुछ सेंटेंसेस गिवन है, ये ब्लैंक्स हमें फिल करने हैं। कौन से वर्ड से? ये जो चार आपको ये डूइंग वर्ड्स गिवन है आईएनजी फॉर्म वाले, उनमें से यूज करने हैं। पहला है द बेबी डैश। अब यहाँ देखिए, इस पिक्चर को देखिए, यहाँ पे बेबी क्या कर रहा है? वो हंस रहा है। यानी इन चारों में से कौन सा वर्ड आएगा? लाफिंग, राइट? डूइंग वर्ड है लाफिंग। अब मैंने आपको बताया था कि जहां पे आईएनजी फॉर्म ऑफ डूइंग वर्ड आती है वहां पे इज एम आर में से भी कोई एक ना एक जरूर आएगा। तो बेबी, सिर्फ एक बेबी की बात हो रही है तो इधर आएगा इज। द बेबी इज लाफिंग, राइट? नेक्स्ट है द क्लाउड्स डैश इन द स्काई। ये क्लाउड्स हैं, राइट? ये क्या कर रहे हैं? ये फ्लोट कर रहे हैं। तो यहां पे होगा फ्लोटिंग। अब देखते हैं, क्लाउड्स गिवन है हमें इधर, यानी प्लूरल, तो उसके साथ आता है आर। द क्लाउड्स आर फ्लोटिंग इन द स्काई। नेक्स्ट, आई डैश टू माई फ्रेंड। अब ये पिक्चर को देखिए, यहाँ पे एक फ्रेंड है और एक मैं हूं। तो हम क्या कर रहे हैं? हम बातें कर रहे हैं। आई टॉकिंग टू माई फ्रेंड। और आई के साथ क्या आता है हमेशा? एम। आई एम टॉकिंग टू माई फ्रेंड। लास्ट वन, द डक्स डैश इन वाटर। ये डक्स क्या कर रही हैं? ये स्विम कर रही हैं। तो डूइंग वर्ड होगी स्विमिंग। और डक्स क्या है? वो एक से ज्यादा यानी प्लूरल हैं, तो उनके साथ लगेगा आर। द डक्स आर स्विमिंग इन वाटर। ठीक है? तो ऐसे हमें ये गिवन होते हैं डूइंग वर्ड्स आईएनजी वाले, और उन्हें हमें एप्रोप्रिएटली यूज करना होता है और इज एम आर लगाना होता है। इसी तरह से और कुछ मैं आपको डूइंग वर्ड्स दे रही हूं, उन्हें भी यूज करते हैं सेंटेंसेस में। इट डैश आउटसाइड। पिक्चर देखिए, क्या हो रहा है इधर? बारिश, बारिश हो रही है। तो डूइंग वर्ड आएगा रेनिंग, और हम क्या लगाएंगे? इट इज रेनिंग आउटसाइड, राइट? इट के साथ इज। द चिल्ड्रन डैश। ये देखिए, बच्चे क्या कर रहे हैं इधर? बच्चे खेल रहे हैं, यानी डूइंग वर्ड यूज होगा प्लेइंग। अब चिल्ड्रन है, वो प्लूरल फॉर्म होती है, चाइल्ड की प्लूरल फॉर्म होती है चिल्ड्रन, तो इसलिए लगेगा आर। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। नेक्स्ट वी हैव आई डैश माई टीथ। देखिए पिक्चर को, क्या कर रहे हैं? मैं ब्रश कर रहा हूं, यानी ब्रशिंग आएगा। और आई के साथ क्या आता है हमेशा? एम। आई एम ब्रशिंग माई टीथ। कायरा डैश टू म्यूजिक। कायरा क्या कर रही है? ये म्यूजिक सुन रही है, यानी लिसनिंग। और कायरा एक ही कायरा है, तो इसलिए उसके साथ आएगा इज। कायरा इज लिसनिंग टू म्यूजिक। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हैव और हैज। इनको कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, ये सीखेंगे। देखिए, ये जो हैज, हैव और हैड होते हैं, ये तीनों ही वर्ड्स पोजेशन के लिए यूज होते हैं। यानी जब कोई हम किसी चीज की बात कर रहे हैं कि ये मेरे पास है, उसके पास है, उस चीज के लिए, पोजेशन के लिए यूज होते हैं। तो जैसे कि हैज है, हैज यूज होता है उन सेंटेंसेस में जहां पे ही, शी, इट या किसी सिंगुलर नाउन की बात हो रही हो। आइए इनका मैं आपको एग्जाम्पल्स दिखाती हूं।
फॉर एग्जाम्पल, ही हैज अ बिग फैमिली, यानी उसके पास एक बड़ी फैमिली है। तो यहाँ पे हमने हैज लगाया है, हम बताना चाह रहे हैं जो उसकी फैमिली है वो बहुत बड़ी है, तो हमने लिखा ही हैज अ बिग फैमिली। नेक्स्ट, शी हैज अ न्यू कार, उसके पास एक नई गाड़ी है। तो इनमें हमने उसके पास यानी उसके पोजेशन की बात कर रहे हैं कि उसके पास एक नई गाड़ी है। इन द सेम वे, इट हैज फ्लावर प्रिंट, हम किसी चीज की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उस पे फ्लावर प्रिंट है। यहाँ पे हो सकता है हम किसी ड्रेस की बात कर रहे हो। इट हैज फ्लावर प्रिंट। अब सिंगुलर नाउन की बात करेंगे। मायरा हैज टू ब्रदर्स, मायरा जो गर्ल है उसके दो भाई हैं। ठीक है, तो मायरा हैज टू ब्रदर्स। अनदर एग्जाम्पल, द चेयर हैज फोर लेग्स, यानी चेयर के पास 4 लेग्स हैं। तो देखिए इन सभी सेंटेंसेस में एक पोजेशन, एक बिलोंगिंगनेस की बात हो रही है और ये सभी सिंगुलर हैं, जहां पे एक के बारे में बात हो रही हो, ही, शी, इट या किसी सिंगुलर नाउन के साथ, तो इन्हीं के साथ हैज लगता है। अब हम बात करेंगे हैव की। अब हैव यूज होता है किन किन के साथ? आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल नाउन्स के साथ। इन सभी के साथ हैव यूज होता है। हैव का भी वही मतलब है, पोजेशन या बिलोंगिंगनेस। एग्जाम्पल्स, आई हैव 3 पेन्स, मेरे पास 3 पेन्स हैं। तो आई के साथ हमने लगाया हैव। ठीक है, वी हैव मेनी पेंसिल्स, हमारे पास बहुत सारी पेंसिल्स हैं। तो वी के साथ भी हमने यूज किया हैव। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात मैं आपको समझाना चाहूंगी कि अगर यहाँ होता आई हैव अ पेन, देखिए जब भी हमने हैव ही यूज किया है तो पेन हो, एक पेन हो या 2 पेन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये ध्यान रखिए कि अगर आई दिया हुआ है और हम पोजेशन की बात कर रहे हैं तो हैव आएगा। आई हैव अ पेन। इन द सेम वे, वी हैव अ पेंसिल, चाहे वो एक पेंसिल हो चाहे पेंसिल्स हो, वो इट डजंट मैटर। सिर्फ ये ध्यान दीजिए कि वी के साथ हैव आएगा। ओके, कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैंने ये पॉइंट यहां क्लैरिफाई किया है। अनदर एग्जाम्पल, यू हैव अ काइंड हार्ट, तुम्हारे पास दयालु, बेसिकली कहने के लिए यूज होता है कि तुम दयालु हो, तो इसलिए यू हैव अ काइंड हार्ट। दे हैव अ लॉट ऑफ वर्क, उनके पास बहुत काम है। तो देखिए यू, दे, इनके साथ भी हैव यूज होता है। अब अगर हम बात करें प्लूरल नाउन्स की, यानी एक से ज्यादा लोगों की जब हम बात कर रहे हो, चीजों की बात कर रहे हो, जब टीना एंड मायरा हैव अ पेट, यानी इन 2 बच्चों के पास एक पेट है। तो जब 2 बच्चों के बारे में बात करी तो हमने यूज किया हैव। चिल्ड्रन हैव एंजॉयड वेरी मच, चिल्ड्रन जो क्या होता है, जो चाइल्ड का प्लूरल होता है, यानी एक से ज्यादा बच्चे हैं। चिल्ड्रन के साथ हमने यूज किया हैव, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। तो देखा हमने कि आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन हो तो हम हैव यूज करते हैं। नाउ लेट्स डू अ प्रैक्टिस एक्सरसाइज। पूजा डैश 3 टॉफीज, पूजा यानी एक एक पर्सन, सिंगुलर नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हम लगाएंगे हैज। पूजा हैज 3 टॉफीज। रुचि डैश 2 टॉफीज, रुचि फिर से सिंगुलर नाउन की बात कर रहे हैं, एक ही पर्सन की, तो हम लगाएंगे हैज। रुचि हैज 2 टॉफीज। टुगेदर दे डैश 5 टॉफीज,
अब हम कह रहे हैं दे यानी पूजा और रुचि दोनों के बारे में अब बात हो रही है, यानी प्लूरल के बारे में बात हो रही है, तो हम लगाएंगे हैव। टुगेदर दे हैव 5 टॉफीज। ठीक है, लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल। मोना डैश अ पैरट। मोना यानी एक सिंगुलर नाउन की बात हो रही है। मोना जो गर्ल है उसके पास एक पैरट है, तो हमने यूज किया हैज। द पैरट डैश अ रेड बॉडी, यानी एक पैरट, द पैरट, एक पैरट के बारे में बात हो रही है, तो फिर से हैज ही यूज होगा। द पैरट हैज अ रेड बॉडी। मोना एंड द पैरट डैश ग्रेट फन टुगेदर। अब यहाँ पे दो जनों के बारे में बात होनी शुरू हो गई, मोना के बारे में भी और पैरट के बारे में भी, यानी हम यूज करेंगे हैव। मोना एंड द पैरट हैव ग्रेट फन टुगेदर। और कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। अ hen dash 2 legs। अ hen यानी एक ही hen की बात हो रही है सिर्फ, तो उसके साथ हम यूज करेंगे has। अ goat dash 4 legs। फिर से अब एक गोट की बात हो रही है, एक ही गोट है सिर्फ, तो हम यूज करेंगे has। स्पाइडर्स डैश 6 legs। अब यहां ध्यान से देखिए, स्पाइडर्स गिवन है यानी प्लूरल गिवन है, तो हम यूज करेंगे हैव। स्पाइडर्स हैव 6 legs। नेक्स्ट सेंटेंस, आई डैश अ टॉय ट्रेन। आई के साथ मैंने आपको बताया था कि हमेशा हैव यूज होता है। आई हैव अ टॉय ट्रेन। शी डैश अ गिटार। शी यानी सिंगुलर, एक ही गर्ल के बारे में बात हो रही है, तो हम लिखेंगे हैज। यू डैश माई बुक। यू के साथ मैंने आपको बताया था कि हमेशा आता है हैव। यू हैव माई बुक।